उत्तराखंड में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार मिलने की उम्मीद की जा रही है और अब इसकी खोज को लेकर खुदाई भी शुरू हो गई है। वैज्ञानिक शोधों से, रिसर्चेस से ये और जो सैटेलाइट डेटा है उससे ये पता चला है कि इस इलाके में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हो सकते हैं। जो सैटेलाइट है उसका डेटा और भूवैज्ञानिक विश्लेषण में ये संकेत मिले हैं कि गंगा नदी के तटवर्ती इलाके में बड़े तेल और गैस के भंडार मिलने की संभावना है और अब इसकी खुदाई शुरू हुई है। तो लोगों को उम्मीद है कि अगर ये छिपा हुआ खजाना, ये तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार अगर यहां से मिलता है तो बिहार समेत हिंदुस्तान मालामाल हो जाएगा। बताया जा रहा है कि खुदाई 3 से 6 किलोमीटर तक गहराई पर की जाएगी। हर 20 मीटर पर हल्का विस्फोटक यानी कि डायनामाइट लगाकर खुदाई की जा रही है। विस्फोट से होने वाली भूगर्भीय हलचल को विशेष यंत्रों से मापा जा रहा है, जिससे कि जमीन के नीचे कहां पर खनिज मौजूद हैं उनका पता लगाया जा सके, उनका विश्लेषण किया जा सके। कंपनी है जो लगातार अब इस काम में जुटी हुई है। दरअसल पिछले दिनों में खबर आई थी कि ये जो एरिया है, इस एरिया में बड़े खनिज हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार है, जिसके बाद यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हुआ। अभी फिलहाल जांच यहाँ पर चल रही है और इस जांच के दौरान अगर ये पता चलता है कि नीचे प्राकृतिक गैस का भंडार है तो फिर ये एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। शक्ति कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। शक्ति, अभी क्या वहां पर चल रहा है, कहां तक ये काम पहुंचा है? क्योंकि अगर ये छिपा खजाना मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि बिहार ही नहीं, मतलब हिंदुस्तान के लिए भी एक ये बड़ी खुशखबरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खुशी खबरी होगी, क्योंकि प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार की जो है वैज्ञानिक इसको लेकर जो है वैज्ञानिक बता रहे हैं कि बिहार के भोजपुर जिले के में जो है प्राकृतिक गैस का एक भंडार जो है वो मिल सकता है। और सबसे अहम बताया आपको कि 3 साल पहले इसको लेकर बाकायदे वैज्ञानिकों की टीम जो है पहुंची थी और यहाँ की मिट्टी का उन्होंने सर्वे किया था और उसके बाद जो है टीम यहाँ से गई और अब जो है एक तरह से कहा जा रहा है कि जो गंगा का किनारे का जो क्षेत्र है यहाँ पे काफी मात्रा में जो है प्राकृतिक गैस जो है वो मौजूद है और इसको लेकर जो है बाकायदा खुदाई भी शुरू हो गई है और 3 से 6 किलोमीटर के बीच में जो है अंदर गहराई तक इसकी खुदाई की जाएगी और उसके बाद जो वैज्ञानिक है, भूगर्भ शास्त्री है, वो इसका पता लगाएंगे कि आखिर ये जो प्राकृतिक गैस की जो बात कर रहे हैं, ये का भंडार जो है कितना है। अगर इस तरह की बातें होती है तो देखिए, झारखंड और बिहार जब एक थे 2000 से पहले, तो उस समय बिहार काफी रिच था प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, लेकिन जिस तरह से झारखंड 2000 में अलग हो गया उसके बाद 70% जो है जो प्राकृतिक संसाधन थे, नेचुरल गैस, तमाम कोयले खनन थे, वो सब झारखंड में चल गए, तो उससे कहीं ना कहीं बिहार को काफी जो है असर पड़ा था। अब लेकिन अगर ये खुशखबरी की बात है, अगर ये प्राकृतिक गैस की भंडार अगर मिल जाता है तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफी जो है वो खुशी की बात होगी। जी बहुत शुक्रिया शक्ति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर ए.के. बियानी जुड़ गए हैं, जो कि भू वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर ए.के. बियानी, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये जो संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस का बड़ा रिसोर्स हो सकता है, बड़ा खजाना यहाँ पर हो सकता है, ये कैसे पता चलता है, किस तरीके से इसको ट्रैक किया जाता है? जहां तक ट्रैक करने की बात है, देखिए, इसके सबसे पहले इस एरिया का भूगर्भीय सर्वेक्षण होता है और जो सरफेस पे हम जो एविडेंस मिलते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें डिटेल सर्वे करते हैं। तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है। जहां पर भी पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस है, एक तो चीज ये है कि वहां पे औषधि राख हो जो नदियों द्वारा लाए गए मलबे, कंकड़, मिट्टी इससे बनी हुई हो। तो दूसरी चीज यह है कि इस क्षेत्र में उन चट्टानों की आयु या जो भी मिलता है मटेरियल, उसकी आयु बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। वो 6, 7, 8 करोड़ साल तक हो तो बहुत अच्छा है। इससे पुरानी चट्टानों में भी मिल सकता है, परंतु धीरे धीरे संभावना कम होती जाती है। तो एक तो रॉक टाइप और दूसरा ये है कि चट्टानों की आयु। तीसरा इसके साथ एक जरूरी चीज हो जाती है कि उसमें जीवाश्म होना चाहिए, क्योंकि जो पेट्रोलियम बनता है या नेचुरल गैस बनती है वो एनिमल्स के मरने के बाद उनके दबने से बनती है। तो तीसरी चीज ये हो गई। और चौथी चीज ये है कि उस एरिया में उचित जो तापमान और दबाव होना चाहिए। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाते हैं तापमान बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है। और अगर बहुत ज्यादा तापमान है तो जो एनिमल्स हैं वो कोल्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके जो अवशेष हैं। और अगर वो सही सही तापमान है तो सबसे पहले गैस बनेगी, फिर उसके बाद पेट्रोलियम बनता है। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, अब ये कितनी गहराई पे मिल रही हैं और उसमें गहराई भी एक मायने रखती है, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं
ये तो गहराई पे प्रेशर बढ़ता जाता है और तापमान भी बढ़ता जाता है। तो अमूमन प्रति किलोमीटर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। और अगर ये जैसे 3 से 4 किलोमीटर की बात करी जा रही है तो उसके हिसाब से 80, 90 से 100 के बीच के आसपास तापमान होना चाहिए। यहाँ पर जो है ये एल्यूवियम का बना हुआ क्षेत्र है, तो एल्यूवियम में इसके चांसेस कम है, पर एल्यूवियम के नीचे जो दूसरी रॉक्स है उसमें चांसेस काफी बनते हैं, क्योंकि वो रॉक्स पुरानी है और उसमें जीवाश्म की भी संभावना है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के और ड्रिलिंग करके इस क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर बहुत पहले से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि पूरा जो गंगा यमुना का मैदान है इसमें भंडार होना चाहिए। और रशियन जियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक बार ये भी कह दिया था कि कलकत्ता इज फ्लोटिंग ऑन आइल। और बाद में ये तो आइल तो नहीं मिला, पर बांग्लादेश में काफी गैस मिली है। तो इस तरह से अगर बांग्लादेश जो वहां से अधिक दूर नहीं है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि वहां पर गैस के भंडार तो होना ही चाहिए। ये डिटेल की ड्रिलिंग के बाद ही पता लगेगा। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था आपको कि ये किस पॉइंट पर पता चलता है। देखिए अभी तो एक अनुमान है और एक पॉजिटिव अनुमान है कि हाँ यहाँ पर हो सकता है। ये श्योर कब हो जाता है? उसके लिए कितना खुदाई जाना पड़ता है, कितना डीप जाना पड़ता है कि जब ये श्योर हो जाए कि हाँ यहाँ पर है, खजाना छिपा हुआ है? हाँ, जहां तक आपने बात करी किस तरह से पता चलता है, तो उसमें एक फैक्टर और ये काम करता है कि उस क्षेत्र में चट्टाने जो है मुड़ी हुई होना चाहिए। जो चट्टाने आंतरिक दबाव से मुड़ती तो उसको एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बोलते हैं। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन का मतलब ये है कि अगर इन्वर्टेड है और चट्टाने अलग अलग दिशा में जा रही तो वो एंटीक्लाइन हो गई, और सेम डायरेक्शन में जा रही तो सिंक्लाइन होती है। अब ये अगर एंटीक्लाइन बहुत अच्छी रहती है जिसमें पेट्रोल के भंडार मिलते हैं, सिंक्लाइन में अपेक्षाकृत कम मिलता है। दूसरी चीज ये है कि कितनी गहराई पे मिलेगी ये तो ड्रिलिंग से पता लगता है। और ड्रिलिंग जो है वो इस क्षेत्र में आसान है क्योंकि ये प्लेन एरिया है, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं है। तो कम से कम आज की तारीख में जो है वो 4 से 5 किलोमीटर